नमस्कार साथियों। आज तक हम सबको यही सिखाया गया कि टैक्सेस जो सरकार कलेक्ट करती है वो देश की उन्नति में यूज होता है। ये कथन अपने आप में एक सच है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो टैक्सेस आपसे कलेक्ट होते हैं वो लोगों की भलाई और देश के विकास पे यूज हो रहे हैं? इसका बहुत बढ़िया उदाहरण दिल्ली क्षेत्र है। दिल्ली के क्षेत्र में 80,000 करोड़ का बजट राज्य सरकार का है। अमित शाह जी अब पार्लियामेंट में कहते हैं कि केंद्र सरकार ने 79,000 करोड़ पे दिल्ली के विकास में खर्च किए, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो एक भ्रष्टाचार का गढ़ है उसने 16,000 करोड़ का बजट बनाया। अब वो 16,000 करोड़ है या 2 लाख करोड़ है, वो अपने में एक हास्यप्रद है, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो जैसे दिल्ली के लोग जानते हैं वसूलने में बहुत माहिर है। तो इन तीनों को मिलाकर के तकरीबन 1,76,000 करोड़ दिल्ली के विकास के लिए खर्च करा जाता है सालाना। अब ये पैसा कहां से आता है? ऑब्वियसली क्योंकि जब हम जीएसटी कलेक्शन की, टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, पैसा तो लोगों से ही वसूला जाता है। कई कई तरीके से वसूला जाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर 35% टैक्स, जो आजकल कुछ दिनों पहले भाजपा ने खत्म कर दिया। जो 10 साल से चुप थे, अचानक उनको याद आया कि शायद से केंद्र की नहीं, ये राज्य सरकार में भी सरकार वो ही चला रहे हैं, तो उन्होंने अचानक ही पीपीएसी उस पे 35% खत्म कर दिया। उसके अलावा जो जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, इन्हीं सब माध्यमों से टैक्स की जो 1,76,000 करोड़ की जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो कलेक्ट हुआ। अब ये बड़े ही हास्यप्रद है कि एक दिल्ली के ऊपर जो एक छोटा सा राज्य है, संपूर्ण राज्य भी नहीं है, और उसके ऊपर 1,76,000 करोड़ पे खर्च कर रही है केंद्र और राज्य सरकार, और उसके बाद भी दिल्ली का विकास नहीं है। आप मेरी विधानसभा उत्तम नगर में जाके देखिए, सड़कें जहां तहां टूटी पड़ी है, सीवेज का पानी सड़कों के ऊपर फैला हुआ है। और यहाँ के एमएलए जो पहले कांग्रेस के थे, फिर आम आदमी पार्टी के भी रहे, और पार्षद जो है भाजपा से है, इन तीनों ने कभी भी विकास के बारे में नहीं सोचा। आप उत्तम नगर से और आगे जाइए, मटियाला विधानसभा, वहां पे भी यही हालत है। और आप दिल्ली के और किसी भी एरिया में चले जाइए, चाहे जिसमें द्वारका हो, सागरपुर हो या जनकपुरी के कई कई एरियाज हो, तो विकास के नाम पे तो सरकारें आप पे कोई खर्च नहीं कर रही। आप अपने आप को कंपेयर कीजिए लुटिन दिल्ली पे। आपको क्या लगता है जो इन एरियाज में रह रहे हैं लोग, क्या टैक्स कलेक्शन आपका लुटिन दिल्ली से कम है? मुझे ये लगता है कि लुटिन दिल्ली पे टैक्स कलेक्शन कम होता है और वहां पे खर्चा ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे कौन रहता है? हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे सारे गणमान्य मिनिस्टर्स, जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के हैं, या फिर ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने सिर्फ ये समझा है कि अगर वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है एक्चुअली, पर पब्लिक के ऊपर राज्य करने के लिए बैठे हैं। इन सब लोगों के विकास पे जो खर्चा हो रहा है वो मेरी और आपकी पॉकेट से निकल रहा है, जो जीएसटी की फॉर्म में निकल रहा है, इनकम टैक्स की फॉर्म में निकल रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर सरचार्ज हो गया, चाहे सेस हो गया। ये पैसा क्या आप नहीं समझते कि ये पैसा आपको वापस मिलना चाहिए? ये किस आधार पे ये टैक्स कलेक्शन होता है? हमें यह समझाया जाता है कि ये आपके विकास के लिए खर्च हो रहा है। अगर मेरे विकास के लिए खर्च हो रहा है तो सड़कें बन रही है, एग्जांपल दिया जाता है कि सड़कें बन रही है, डैम्स बन रहे हैं, तो सड़कें और डैम्स, तो फिर टोल कलेक्शन किस बात का हो रहा है? इसका मतलब ये है कि वहां पर भी सरकार जो है खर्चा नहीं करती, और वो पीपीपी मॉडल पे जिन कंपनियों को दिया जाता है उनके माध्यम से सड़कों का विकास हो रहा है, और वो पैसा भी आप ही से कलेक्ट किया जा रहा है। पेंशन सेस, पेंशन दिया जाता है बुजुर्गों को। पीछे कुछ दिनों पहले केजरीवाल की सरकार ने, क्योंकि केजरीवाल साहब इस समय मुख्यमंत्री तो नहीं है बट सरकार तो वही चला रहे हैं, तो केजरीवाल सरकार ने पिछली बार कुछ दिनों पहले वृद्धा पेंशन के नाम से सुबह 3 बजे सभी को कहा कि भी आप 10 लाख फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं पूरे दिल्ली में, तो आप आके पेंशन के लिए अपना आवेदन भर दीजिए। बड़े ही शर्म की बात है, 60 साल से ऊपर के लोगों को आपने लाइन में खड़ा किया सुबह 3 बजे बुला करके। आपकी नियत खोट इसी से पता चल जाती है कि आपको शर्म नहीं आई कि आप अपने माँ बाप को भी यही चाहेंगे कि वो 60 साल प्लस होने के बाद भी वो लाइन में खड़े हो। कानून ये कहता है कि जितने भी वृद्ध लोग हैं उनको सर्विसेज उनके घर पे दी जाएगी कानूनी तौर पे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे बैंक में जाइए, वहां पे बैंक में क्लियर मैंडेट ये है कि कोई भी वृद्ध व्यक्ति जो है लाइन में खड़ा नहीं होगा। उसी तरीके से आप इवन पुलिस जो है वो अपनी सर्विसेज जो देनी है या उनको कोई रिपोर्ट लिखवानी है तो घर पे जाकर के किसी भी वृद्ध की रिपोर्ट्स लिखी जाएगी, ठीक है, जो भी 60 साल से सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ऊपर है। केजरीवाल साहब ऐसे इकलौते शख्स हैं और ऐसे नेता हैं जिन्होंने विवश किया उन 60 साल के बुजुर्गों को या उसके ऊपर के बुजुर्गों को कि भाई आप लाइन में खड़े होकर के सिर्फ फॉर्म भरे, आवेदन भरे कि आपको पेंशन दी जाए। इन्होंने
10 सालों में भी नहीं दे पाए। और वो पेंशन कोई सरकार की जेब से नहीं जा रहा, वो आपके बिजली बिल के माध्यम से जो पेंशन सेस कलेक्ट हो रहा है उसी के थ्रू दिया जा रहा है। ऐसे लोगों को शर्म आके कहीं डूब मरना चाहिए, और वो क्या अपने माँ बाप के साथ भी ये ट्रीटमेंट करेंगे? तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? हम सबको मिल करके इस तरह के लोग जो कि राजनीति करते हैं, बेवजह के टैक्स वसूलते हैं और हमारा जीना जिन्होंने हराम किया हुआ है, उन सब लोगों को दिल्ली से निकाल करके बाहर फेंक देना चाहिए। और जिस तरीके से आगे आने वाले चुनावों में नेशनल यूथ पार्टी दिल्ली में अपना पहला सरकार बनाएगी और उसके बाद उसी के मॉडल को आगे अपने बाकी राज्यों में भी लेके जाएगी।